कल के एपिसोड में मैक्सन का निया शर्मा और उर्फी जावेद के साथ में लफड़ा हो गया है, जिसके बाद कई लोग हैं जो कि मैक्सन को गलत बता रहे हैं। इसमें तो गलत कौन है कौन नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो उर्फी जावेद और निया शर्मा द 50 के इस वाले एपिसोड में गेस्ट के तौर पे इस घर में एंट्री किए थे। अब देखो, जैसे वो एंट्री करते हैं तो काफ़ी लोग सब लोग खुश हो जाते हैं, और मैक्सन जो होते हैं इनके चेयर के बगल में बैठे होते हैं। तो एंट्री करते ही उर्फी जावेद सबसे पहले मैक्स को ही बोलती है कि अरे मैक्स, ये वो करके थोड़ा सा उनको ट्रोल या पोक करने की कोशिश करती है, या उनका मजाक बनाने की कोशिश करती है कि इसने मुझे डीएम किया था, याद है ना, तूने मुझे डीएम किया था। तो मैक्स बोलते हैं कि हाँ मैंने किया था, ऐसा करके बात यहाँ पे हो गई। उसके बाद देखो, उसके बाद अब निया शर्मा क्या बोलती है, उर्फी यहाँ पे हम आए हैं सबको हाय हेलो तो बोलने नहीं आए हैं। एंड इसके बाद टास्क आगे कंटिन्यू हो जाता है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते ही फिर से निया शर्मा ये बोल पड़ती है मैक्सन को कि हे किंग मैक्सन, वैसे आपने मोनोलॉग तैयार किए हैं मेरे लिए है उर्फी के लिए, जिसपे मैक्सन बोलते हैं कि वैसे मैं लोगों को पहले जान लेता हूं। अभी इतना ही बात बोले होते हैं, तभी वो उनकी बात काटते हुए बोलते हैं कि अच्छा छोड़ो छोड़ो, चलो चलो, ऐसे करती हैं। मतलब कि मैक्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं पहले लोगों को जान लेता हूं, उसके बाद मैं मोनोलॉग उनके लिए तैयार करता हूं। और ये नॉर्मल बात है भाई, कोई भी मोनोलॉग तैयार करता है तो पहले किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को जानता है, तभी कुछ कर पाता है, कुछ बोल पाता है। उसके बारे में नहीं जानेगा तो ये सिंपल सी बात कहना चाहते हैं यहाँ पे मैक्सन, और इस पे ये बात उनकी काट देती है। हो गया, यहाँ पे हो गया। अब देखो, मेन बात यहीं से बढ़ती है जब निया शर्मा मैक्सन को बोलती है कि चलो छोड़ो, मेरे पास या मेरे लाइफ में इतना टाइम नहीं है ऐसे बकवास करने के लिए, जिसके रिस्पॉन्स में मैक्सन भी बोल पड़ते हैं कि मेरे पास कौन सा फालतू टाइम है, ऐसे करके। तो उस पर फिर निया शर्मा बोलती है जैसे तुम बाहर भी इतना पीटे हो, यहाँ पे भी इतना पीटे हो, ऐसा करके ये बोलती है। अब बताओ, कोई गेस्ट अगर तुम्हारे घर में आता है तो इस तरीके से कोई बात करेगा किसी को भी? अब देखो, ऐसे इनको बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, क्योंकि एज अ गेस्ट आपको बिहेव करना चाहिए था ढंग से। अब ये बोलती हैं कि तुम बाहर पीट रहे हो, अंदर पीट रहे हो। तो यही बात यहाँ पे मैक्सन बोलते हैं कि आप गेस्ट के रूप में आए तो गेस्ट के तरीके से रहिए, उस तरीके से बात करिए। अब देखो, मैक्सन इतना ही बोले होते हैं कि बाकी सभी लोग इनके ऊपर चढ़ जाते हैं कि मैक्स ये मत बोल, वो मत बोल, वो गेस्ट है, ये है, वो है, बहुत सारे लोग। और जिनका पहले से खुन्नस था इनके साथ में, जैसे एक और कंटेस्टेंट है, नाम पता नहीं यार, वो बोलने लगती है और इन पर चढ़ने लगती है। तो उस पर मैक्सन भी उनको रिप्लाई करते हैं, चलो कंटेस्टेंट का है, आपस में लफड़ा होता रहता है, तो उनका हो रहा था, कोई बात नहीं। अब इसमें कई लोग इनको मनाने भी लगते हैं, तो मैक्सन आराम से हाथ जोड़ के बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक है। यानी कि एक तरीके से सॉरी भी बोल देते हैं कि चलो आप गेस्ट के रूप में आए हैं तो ठीक है, आपका थोड़ा बहुत बात भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पे चलो बात खत्म हो जाती है। अब जब ये टास्क के बारे में बताती है कि मैक्सन आपके बाहर भी लफड़े चल रहे होते हैं, यहाँ पे भी लफड़े चल रहे होते हैं, तो हम आपको एक टास्क दे रहे हैं कि आपको चुनना है 2 बॉडीगार्ड जो कि आपको सिक्योरिटी के तौर पे आपकी मदद करे, बाहर भी और यहाँ पे भी, ऐसे करके कुछ बोलती हैं। तो चलो ये ठीक था, ये तरीका था जो कि आपको एक गेस्ट के तौर पे बोलना चाहिए था, ये नहीं कि आप बाहर भी पीटते हो अंदर भी पीटते हो। अब देखो, एक साइड से कुछ लोग भिड़ जाते हैं और इधर से कुछ लोग भी बोलने लगते हैं कि मैक्स ने वैसे कुछ भी नहीं बोला, तुम लोग चढ़ो मत, ऐसे करके कुछ लोग बोल रहे होते हैं। बट उनका जो आवाज़ होता है वो दब के आती है, और जो लोग ये बोल रहे होते हैं मैक्सन के खिलाफ में, उनका आवाज़ पता नहीं क्यों ऊंचा आ रहा होता है। तो ये चीज़ होता है, और उसी बीच में देखा जाता है, आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सन के कान में आके कोई कंटेस्टेंट है जो कि कुछ बोलती है। अब पता नहीं क्या बोलती है, ये नहीं पता। अब देखो, जैसे निया ये एक सवाल करती है मैक्सन से, तो उसके बाद बाकी जो कंटेस्टेंट होते हैं, कुछ लोग जिनमें से इनको ये बोलना शुरू कर देते हैं कि वैसे इसको ज़रूरत है, ये पीटता रहता है, मार खाने की इसको आदत है, ऐसे करके। तो चलो वो कंटेस्टेंट है उनको इग्नोर करते हैं भाई। बट इसमें उर्फी जावेद का बोलना सही था। ये मतलब एक तो कंटेस्टेंट चढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग, कुछ जिनका अभी लफड़ा चल रहा है मैक्सन के साथ में, वो होते हैं जो कि बार बार यहाँ पे भी पोक करने की कोशिश करते हैं। तो चलो वो कंटेस्टेंट हो गया, उनका चलता है, वो समझ लेंगे। बट यहाँ पे गेस्ट के तौर पे उर्फी जावेद क्या बोलती है, हाँ मैक्सन को इसकी जरूरत तो है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी हरकतें हैं, वो बाहर भी पिटता रहता है, यहाँ पे भी पिटता रहता है। अब कोई गेस्ट भाई बताओ इस तरीके से बात करता है? अब इतना सुनने के बाद मैक्सन को नहीं रहा जाता, तो वो बोल देते हैं, डायरेक्ट एलवी साधो का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि इस तरीके से एलवी साधो के फैंस तुम्हारे फैंस नहीं हो जाएंगे। मैक्सन फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि आप गेस्ट की तरह आए हो तो गेस्ट की तरह रहो, उसी तरीके से आप बात करो। तो फिर से यहाँ पे मैक्सन समझाने की कोशिश करते हैं वही कि आप गेस्ट की तरह आए हो, गेस्ट की तरह बात करो, गेस्ट की तरह बिहेव करो। उर्फी जावेद इसके रिस्पॉन्स में बोलती है कि मेरे को एल्विस से कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है कि मैक्सन को यहाँ पे अच्छा नहीं फील होता, क्योंकि ये जो भी कुछ बोलते हैं इसके ऊपर सभी लोग चढ़ जाते हैं, और यहाँ तक कि जो गेस्ट आए हैं वो भी भाई इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं और उसी तरीके से बात कर रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे कंटेस्टेंट खेल रहे थे। तो वहां से ये कोशिश करते हैं उठ के जाने की, और उठ के जा भी रहे होते हैं, जिसपे कुछ लोग रोकने लगते हैं। देखो, यहीं पे मैक्सन का मैटर खत्म हो जाता है, और जब इसके बाद ये बाकी कंटेस्टेंट से बात करना शुरू करते हैं, तो भाई रजत दलाल उनके साथ ये कैसे बोलते हैं, रजत जी को हम ये कहना चाहेंगे कि आप ये रोने वाली टिश्यू किसको देना चाहेंगे? आपके लिए नहीं है, दूसरे के लिए है। रजत
दलाल से इस तरीके से बात करती हैं। फैजू को हम ये बोलना चाहेंगे, प्रिंस के लिए अलग, सिद्धार्थ जी के लिए ये बोलना चाहेंगे, और ये अपने एक्ट्रेस कुछ हैं उनके लिए आटा लाए हैं। इस तरीके से मतलब किसी को भी ऐसा नहीं बोलती हैं कि आप मार खाए हो, ये हो वो हो। और जिस तरीके से रजत दलाल को आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस घर के अंदर भी गुंडा बोल चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल चुके हैं, और बाहर भी रजत दलाल को गुंडा वगैरह बहुत कुछ बोलते हैं। तो उस तरीके से अगर इनको अगर रोस्ट ही करने आए थे या पोक करने आए थे, तो जिस तरीके से मैक्सटन को पोक किया, आप रजत दलाल को भी पोक करके देख लेते, समझ में आ जाता कि क्या होता आपके साथ। तो बात सिंपल है भाई, यहाँ पे इनको लगा कि मैक्सटन कमज़ोर है, इस पे बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, और अगर रजत दलाल, फैजू या अरबाज पटेल या प्रिंस नरूला किसी से भिड़ेंगे या कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो हम फंस जाएंगे उल्टा। तो इनको बात सिंपल यही है कि कमज़ोर को कोई भी आराम से दबा देता है। मैं मैक्सटन के साइड में नहीं हूँ, बात यह है कि मैक्सटन भी गलत है, मैक्सटन को भी इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। बट गेस्ट के तौर पर उनको अगर पोखी करना था तो सबको करते, रजत को भी करते, प्रिंस को भी करते, अरबाज को भी करते, तब मैं समझता कि हाँ चलो सबके लिए इन्होंने किया है, सिर्फ मैक्सटन को नहीं किया। लेकिन ना भाई, इनको सिर्फ मैक्सटन को ही पोक करना था, बाकी से इनको मतलब नहीं था। बाकी को ये तो आराम से रिस्पेक्ट से बात कर रही थी। तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, अब आप लोग बताना है इसके ऊपर कि आप क्या सोचते हो।